नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। 92 साल की उम्र में कल देर रात उनके निधन की खबर आई। सांस लेने में उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। काफी प्रयास किया गया, लेकिन आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो हमारे बीच नहीं रहे। इस बीच देखिए, जो कांग्रेस की रैली थी उसको रद्द कर दिया गया है बेलकाफी में, और खबर आ रही है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर देश में गमगीन माहौल है। तो बता दें, देखिए बड़ी खबर, बेलगावी में कांग्रेस की आज की रैली को भी रद्द कर दिया गया है। आज बड़ी रैली कांग्रेस की वहां पर होनी थी, जिसके तहत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहीं पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई, तमाम नेता वापस दिल्ली लौट आए हैं। सभी ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना, अपना शोक व्यक्त की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्किटेक्ट कहा जाता था, भीष्म पितामह कहा जाता था, आज देश उनके योगदान को, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस तरह से उनकी भूमिका बेहद अहम रही, उसे याद कर रहा है। और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं ग्राउंड जीरो का। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे दो सहयोगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन कुमार को आप देख रहे हैं, साथ ही आपको पल्लवी भी नजर आ रही है। पहले पल्लवी, मैं आपके पास आ रही हूं। कल जब देर रात ये खबर आई, हालांकि ग्रुप पे जब मैसेज आ रहा था, मेरी नजर भी आप ही के मैसेज पर थी कि एम्स से कब वो कंफर्मेशन आए, कब आप वो मैसेज ड्रॉप करें। काफी दिक्कत उन्हें हो रही थी। इससे पहले भी 2021 में भी वो एम्स में भर्ती हुए थे, तब भी उन्हें बुखार हुआ था। पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, यानी लंबे समय से जूझ रहे थे बीमारी से डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, इतनी बीमारी होने के बावजूद आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैसे उनको याद किया जाता है कि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो जाहिर तौर पर इतनी समस्याएं शरीर झेल रही थी, लेकिन मन कितना मजबूत था, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज जहां आकर खड़ी है उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। 1990 की बात है, पहली बार उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और वो लंदन गए थे। उसके बाद उनको 2019 में रीड्यू बाईपास सर्जरी की गई थी, क्योंकि उनके जहां पर बाईपास सर्जरी जिस आर्टरी में हुई थी वहां फिर से दोबारा दिक्कत हुई, और उसके बाद उनकी दोबारा से सर्जरी की गई और स्टेंट डाला गया था। और उसके बाद जब आप समझ ही सकती हैं कि 2 बार जब बाईपास सर्जरी हो जाती है तो आपका शरीर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करना शुरू करता है और कितनी तरीके की सावधानी बरतनी पड़ती थी। और ऐसे में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो आज जब हम बातचीत कर रहे थे उनसे, कि रमाकांत पांडा को स्पेशली मुंबई से बुलाया गया था, 2009 के आसपास की बात है, और उनकी टीम ने जब ऑपरेशन किया तो वो बताते हैं कि 1990 में जब उनको पहली बार बाईपास किया गया, उससे लेकर के 2009 तक के बीच में उन्होंने अपने डाइट का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल इस तरीके से रखा कि कोई बड़ी परेशानी नहीं हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आपको पहली बार बाईपास सर्जरी होती है, उसके बाद इतनी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है कि अगर आप एक चूक करते हैं तो कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो आप उनकी इस लाइफस्टाइल को एक तरीके से समझें कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा था। 2021 में आपने ठीक कहा कि उनको कोरोना हुआ, और कोरोना होने के बाद सांस की समस्या उनको लगातार उत्पन्न होने लगी, और उसी से अब चूंकि उम्र भी बढ़ रही थी, और 92 साल का जब उम्र होता है तो उसमें कई तरह की दिक्कत वैसे भी शुरू हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, और जो खबरें सामने आई कि 8 बजे के करीब में
8:06 के आसपास एम्स वो पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वो अपने घर पर बेहोश हो गए थे और उसके बाद उनको तत्काल प्रभाव से एम्स के इमरजेंसी में लाया गया। रिवाइव करने की पूरी कोशिश की गई, कार्डियक की टीम वहां मौजूद थी, पल्मोनरी की टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद 9:51 पर उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए, शरीर में बहुत सारी तकलीफें थी, बावजूद इसके मनमोहन सिंह जिस तरीके के नेता थे, जिस तरीके के विद्वान थे, इसीलिए आज पक्ष हो विपक्ष हो तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं। और भारत में जिस तरीके से उनका योगदान रहा है, खास करके अर्थव्यवस्था को लेकर, वो कभी भी नहीं भूला जा सकता है। लेकिन बेशक स्वास्थ्य को लेकर के भी कहा जाना चाहिए कि इतने लंबे समय से बीमार होने के बावजूद वो अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते थे, चाहे वो डाइट के लिहाज से हो, चाहे वो लाइफस्टाइल के लिहाज से हो। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कार्डियक इशू और पल्मोनरी इशू के अलावा भी उनको जो है बीपी की भी शिकायत थी। तो इसीलिए देखिए, तमाम चीजें होने के बावजूद मैं बार बार यही कह रही हूं कि ऐसे नेता बहुत कम ही पैदा होते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी जब राज्यसभा से वो विदा ले रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, ऐसा धैर्यवान, ऐसा नेता न पक्ष में है न विपक्ष में, और ऐसे आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए कि किस तरीके से संयम रख करके विरोधियों का न जवाब देते हुए भी अपने कार्यों से वो जवाब देते थे। पूजा, बिल्कुल, उस हालत में भी किस तरह से, जब आपने जो सदन का जिक्र किया है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी कि किस तरह से कमेटी मेंबर्स के भी चुनाव होते थे, सदन में वोटिंग अवसर भी होता था, तो किस तरह से व्हील चेयर पर पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में वो एक प्रेरणा बनकर तमाम हमारे युवा जो सांसद हैं, वहां मौजूद सांसदों के तौर पर वो सामने आते थे। और ऐसे में रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, आपने उनके कार्यकाल को आपने कवर किया है 2004 से 14 तक। उससे पहले जब 1990 में बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद 1991 का तो वो दौर भूला ही नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करें और 1991 का वो गंभीर आर्थिक संकट जिससे देश जूझ रहा था, तब वित्त मंत्री के तौर पर वो सामने आते हैं और किस तरह से आर्किटेक्ट और उदारीकरण पर उन्होंने काम करते हुए देश की एक अर्थव्यवस्था को किस तरह से एक मजबूत नींव पर लाके खड़ा कर दिया कि आज हम ये दावा कर पा रहे हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के उस प्रोग्रेस में अब इस वक्त हम जा रहे हैं।